बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में इन दिनों रसोई की आग बुझती नजर आ रही है, लेकिन सियासत के चूल्हे पूरी तरीके से दहक रहे हैं। एक तरफ जनता खाली गैस सिलेंडर लेकर दर दर भटक रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध का एक बेहद अनूठा और अलग तरीका अपनाया। आज यहां न तो कोई नारेबाजी वाली रैली थी और न ही चक्का जाम, बल्कि कांग्रेस नेता हाथों में गैस सिलेंडर नहीं बल्कि हाथ ठेलों पर कोयले बेचते नजर आए। चिल्ला चिल्ला कर कोयला बेचते इन कार्यकर्ताओं का यह अंदाज सीधा सरकार की नाकामियों पर तंज था। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि प्रदेश में रसोई गैस का संकट इतना गहरा गया कि आम आदमी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुका है, लेकिन उसे सिलेंडर नसीब नहीं हो पा रहा है। कंधे पर ये कोयला लेकर इसलिए जा रहा है क्योंकि खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है उसका असर राजधानी भोपाल में भी दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं, अब ये कांग्रेस है जो कोयला लेकर सड़कों पर उतरी है और बेचने के लिए निकली है। आप देख सकते हैं कंधों पर जो रविंद्र साहू है जो कांग्रेस के नेता है वो कंधों पर कोयला लेकर निकले हैं, ठेलों पर हाथ ठेलों पर कोयला लेकर निकले, क्योंकि जिस तरह से जो दुकानों पर गैस की कमी है और जो कमर्शियल सिलेंडर वो नहीं मिल पा रहा है उसको लेकर परेशान जो दुकान है वाले हैं, उसके बाद से अब सड़कों पर कांग्रेस होती है। आपका तो आप देख सकते हैं आपका गैस सिलेंडर है कि नहीं? अभी नहीं है भैया, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम भट्टी लकड़ी वाली चला रहे हैं और होटल वाले होकर गैस नहीं मिल रही, बहुत इशू हो रहा है। मोदी जी से बोलिए कि सिलेंडर नहीं है भैया, सिलेंडर। अभी कांग्रेस आई है आपको कोयला देने, लेगी आप? ले लेंगे और क्या करेंगे, होटल चला रहे हैं तो लेना ही पड़ेगा ना। अब गैस नहीं दे रहे हैं, मोदी की सरकार में गैस नहीं मिल रही, बताओ गरीब आदमी कहाँ जाए। पैसा ना बढ़ के मजदूर की और गैस बढ़ रही है, दिक्कत है ना। तो आपकी दुकान पर तो हम देखा घरेलू गैस लगा हुआ है। हाँ घरेलू लगा है भैया, हम वो घर से अपना खुद लाए हैं, होटल खोला है तो क्या करेंगे, पेमेंट भी तो देना है इसका किराया। हमारी दुकान नहीं है, रेंट से ये दुकान। आप बताओ, एक हफ्ते से बंद पड़ी है, कस्टमर बोल रहे हैं दुकान खोलो खोलो, तो खोलना तो पड़ेगा, इसलिए घरेलू सिलेंडर जोड़ा है वो वाले। देख सकते हैं महिलाएं, अच्छा आप और आपके हस्बैंड दोनों दुकान चलाते हैं? नहीं, मैं हूँ, मेरा बेटा है। हाँ वहाँ बेटे। अब आप बताओ धंधा खोला है किस लिए खोला है जब दुकान ही नहीं चलेगी तो। आप देख सकते हैं ये खुद हैं जो इस दुकान को चलाती है, लेकिन जिस तरह से जो गैस की किल्लत है और गैस की किल्लत यानी कि कमर्शियल सिलेंडर तक नहीं मिल पा रहा, घरेलू सिलेंडर अब दुकानों के अंदर नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस जिस तरह सड़कों पर उतरी है, ये कोयला दुकानों पर बेचती हुई नजर आ रही है। रविंद्र साहू जो कांग्रेस के नेता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और जिस तरह से जो बैनर पोस्टर है आप देख सकते हैं, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार गैस सिलेंडर 900 पार, यानी कि इस तरह से जो बैनर पोस्टर दिखाई दे रहा है और ये हाथ ठेला है और इसी हाथ ठेले पर जो कोयला है लेकर सड़कों पर कांग्रेस उतरी है बेचने के लिए। यानी कि एक अनोखा प्रदर्शन कांग्रेस लगातार भोपाल में कर रही है, केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से खाड़ी देशों में जो ईरान इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है उसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। लंबी लंबी कतारें जो गैस सिलेंडर एजेंसियों के बाहर लगाई जा रही है उसके बाद से भी अब कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन रवि के साथ लाइव टाइम्स के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर। पर कांग्रेस हाथ ठेले पर और कंधों पर कोयला लेकर निकली हुई। हम बात करते हैं सीधे, सर ये कोयला लेकर आप क्यों निकले? देखिए, आज रसोई गैस के लिए जो पूरा देश लाइन में लगा हुआ है, मुकेश इधर आइए। आज रसोई गैस के लिए पूरा जो हिंदुस्तान लाइन में लगा हुआ है, उसी को लेके आज हम लोग कोयला लेके निकले हैं। गोविंदपुरा विधानसभा में भी यहाँ पर कमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिए गए हैं, बहुत सी होटल बंद कर दी गई हैं। तो हम ये कोयला लेके 5-5 किलो की बोरी बना के निकल रहे हैं और उन कमर्शियल सिलेंडर जहाँ पे नहीं है, जिन कोई दुकान बंद हो गई, उनको हम ये कोयला देंगे और उनको भरोसा दिलाएंगे कि गोविंदपुरा का बेटा भी जिंदा है। गरीबी में कांग्रेस ही गरीबों के साथ रहती है। आप अपना कारोबार बंद ना करें, हम आपके साथ हैं और ये निरंतर हम ये प्रयास जारी रखेंगे। चूँकि भाजपा झूठ फैला रही है, आप देखिए ये विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, हम वापस आदिकाल में आ गए। आज इस कंप्यूटर के युग में हम लोग कोयला लेके घूम रहे हैं, एआई के युग में कोयला लेके घूम रहे हैं। तो हम तो ये बता रहे हैं आपके माध्यम से कि भाजपा बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन सब झूठा है।
ठेलों के साथ कंधों पर भी कोयला है। हाँ, मैं कंधे पे लेके जा रहा हूँ, लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैं सच में लोगों की सेवा करने आया हूँ। हम ठेले पे भी रख के लाए हैं और कंधे पे भी रख के ले जा रहे हैं। सरकार तो कह रही है गैस सिलेंडर मिल रहा है, यहाँ पर कोई कमी नहीं। देखिए झूठ है, आज भी आप देखिए ना, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सब में छपा है, लाइन लगी हुई है हर जगह पूरे देश में। मतलब आप कोयला बांट रहा है आप सभी को। जी हम बांट रहे हैं, आप देख सकते हैं कांग्रेस है जो जिस तरह सड़कों पर उतरी हुई है और ये हाथ ठेला लेकर निकली हुई है। जिसको दुकानें बंद हैं उनको अब ये कोयला देती हुई नजर आएगी। यानी कि आप देख सकते हैं जिस तरह से खाड़ी देश में जो युद्ध चल रहा है और युद्ध का असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से गैस की किल्लत है उसी को ध्यान में रखते हुए अब कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है और कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए अब कोयला वितरण करती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। कैमरामैन रवि के साथ लाइव न्यूज़ के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर। लखनऊ में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर जोरदार हल्ला बोला। प्रदर्शन का तरीका बेहद अनोखा था। छात्र अपने साथ लकड़ी और कंधे पर कंडा लेकर गेट पर धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि गैस सिलेंडर के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। जिस तरह रसोई गैस की किल्लत और कीमतें बढ़ रही हैं, उसने छात्रों और आम जनता की कमर तोड़ दी है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांग की है कि सिलेंडर के दामों में तत्काल कटौती की जाए। तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी गेट पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। छात्रों और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हम लोग को प्रदर्शन नहीं करने दे रही है। हम लोग प्रतियोगी छात्र हैं, आज गैस की उपलब्ध नहीं है। हम लोग क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे? हम लोग बेरोजगार छात्र हैं। बढ़ते आगे, शिवालिक और नंदा देवी के आने से देश में एलपीजी आपूर्ति की पाइपलाइन में सुधार होने की उम्मीद है। यानी जो सप्लाई चेन है उसमें बेहतर होने की उम्मीद है और जिससे कमी के व्यापक डर को दूर किया जा सकेगा। फिलहाल कई शहरों में लंबी कतारें देखने को मिल रही। लखनऊ में गैस संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही। हालात ऐसे हैं कि कई परिवार गैस सिलेंडर न मिलने पर अब लकड़ी के चूल्हे का सहारा लेने को मजबूर हैं, तो कुछ लोग इंडक्शन पर खाना बना रहे। लखनऊ के लालबाग इलाके में इंडियन गैस सर्विस सेंटर के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली हैं। तेज धूप में लोग पिछले कई घंटे से ज्यादा समय से सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़े नजर आए। गैस की किल्लत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग सुबह सुबह ही एजेंसी पहुंच रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस की सप्लाई समय पर नहीं मिल पा रही है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि मजबूरी में उन्हें वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा और जिसमें लकड़ी के चूल्हे और इंडक्शन भी शामिल हैं। हालांकि इंडक्शन की बढ़ती मांग के चलते उसकी उपलब्धता और कीमतें दोनों पर असर पड़ा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राजधानी में गैस संकट कब खत्म होगा और लोगों को इस परेशानी से कब तक राहत मिलेगी। देखिए हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में गैस संकट समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। तस्वीरों में आप देखिए कि राजधानी लखनऊ की एक गैस एजेंसी के बाहर सैकड़ों लोगों की लाइन है। लोग अपने अपने सिलेंडर लेकर कई घंटे से सिलेंडर लेने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। तस्वीरों में आप देखिए कितनी भारी भरकम लंबी लाइन है और तमाम जो कंज्यूमर्स हैं पिछले करीब 3 घंटे से यहाँ पर सहकारी गैस सर्विस के सामने लाइन में लगे हुए हैं और अभी करीब 11 बज रहे हैं और अब से कुछ देर पहले ही गैस सिलेंडर से भरी हुई जो गाड़ी है वो आई हुई है। करीब 5 से 7 दिन पहले की लोगों की बुकिंग है, तब जाकर इन लोगों को सिलेंडर मिल पा रहा है। तमाम जो कंज्यूमर्स हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं और तस्वीरों में देखिए कि तमाम जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, तमाम महिलाएं हैं, वो सिलेंडर लेने के लिए यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। सारा कामकाज छोड़कर लोग गैस सिलेंडर की व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। लोगों से बात करके जानने की कोशिश भी करेंगे आखिर कब से वो लोग लाइन में लगे हुए हैं। भैया 3 घंटे से लाइन में आप लोग लगे हुए हैं? सुबह 9 बजे से लगे हैं भैया, सुबह 9 बजे से। इसीलिए कितना परेशान हो पा रहे हैं आप लोग? अब भैया धूप इतनी है, आप देख ही रहे हैं, लाइन में पसीना आ रहा है लेकिन लगे हैं। कल रात में गैस लाल हो गया, हमने कहा आज ले लें और कल रात में 8 बजे हमारा DAC नंबर आया। कितने दिन पहले की बुकिंग थी आपकी? 11 तारीख की भैया बुकिंग थी, DAC नंबर कल आया है। होम डिलीवरी भी नहीं कर रहे हैं? होम डिलीवरी कहाँ कर रहे हैं? आज अभी ये इन्होंने बोर्ड लगाया है कि घर पे मिलेगा, भीड़ कम करने के लिए, और घर पे ला नहीं रहे। तो जो ऑनलाइन बुकिंग करने की बात हो रही है कि आप बुकिंग कराइए फिर सिलेंडर लेने आइए, तो बुकिंग भी हो पा रही? कितना आप लोग परेशान होना पड़ रहा है? 3 दिन बाद तब मेरी बुकिंग चालू हुई, जो है वो 3 बजे मुझे मैसेज आया, फिर डिलीवरी नहीं हुई तो मेरा गैस आज सुबह ख़त्म हो गया। तब मैं यहाँ पे आके ऑफिस से छुट्टी लिया। कैसे लाइन से लगे हैं? सर मैं 8 बजे सुबह लाइन लगा लिया था कि नंबर आ जाएगा, फिर ऑफिस में बता दिया ड्यूटी भी करनी है।
तो सर थोड़ा सा ऑफिस जैसे 1 घंटा पहले खुल जाता तो जल्दी मिल जाता, नंबर हो जाता। यही सब परेशानी है। एजेंसी कुछ देर पहले खुली है। सर अभी थोड़ी देर पहले खुली है, 15-20-25 मिनट हो गया होगा। बहुत ज़्यादा परेशानी, कब से खड़े हुए हम लोग 8 बजे से। जी जी, तो ये लोग रोजे में भी हैं, रमजान का पाक महीना चल रहा है, लेकिन सिलेंडर के लिए हर परिवार यहाँ पर परेशान हो रहा है। ईद का पर्व भी आ रहा है, नज़दीक है, उसकी तैयारियां करनी है और पर्व मनाना है। देखिए तस्वीरों में तमाम सारे जो लोग हैं, कितनी भारी भरकम लंबी लाइन है, लेकिन गैस एजेंसी संचालकों की लापरवाही, मनमानी की वजह से तमाम जगहों पर जो ब्लैक मार्केटिंग होती है उसकी वजह से जो आम कंज्यूमर है वो घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए परेशान है। एक अंकल भी हैं। दादा, कितना परेशान हो चुके हैं आप लोग एक सिलेंडर लेने के लिए? 1.5 घंटे से बैठे हुए हैं, 1.5 घंटे से। अब गैस आई है। हम लोग आए हुए हैं, सुबह 8 बजे से लाइन लगाए हुए हैं, अभी तक कोई लेने का वो नहीं है। बुकिंग हमारी बृहस्पति को हुई थी, अभी तक कल भी आए, लौट गए। अब आज देखिए मिल पाती है नहीं मिल पाती है, लाइन में लगे, संघर्ष जारी है। थैंक यू। देखिए कितनी तेज़ धूप है, लोगों के चेहरों पे पसीना आ रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। आपको तस्वीरों में आगे भी दिखाएंगे कि यहाँ का जो बुकिंग काउंटर है उसमें भी कितने लोग खड़े हुए हैं और लगातार परेशान हो रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो पा रही है और इसकी वजह से तमाम जो कंज्यूमर हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत है, कमर्शियल गैस सिलेंडर फिलहाल ना के बराबर यहाँ से मिल रहे हैं। देखिए किस प्रकार से भीड़ है और लोगों को जो गैस सिलेंडर मिलने की सुविधा है वो नहीं मिल पा रही। करीब 5 से 7 दिनों की लंबी बुकिंग है, तब जाकर लोगों को यहाँ गैस सिलेंडर यहाँ पर मिल पा रहा है। पिछले 2 दिन से ये गैस एजेंसी बंद थी, जिसकी वजह से जो तमाम कंज्यूमर्स हैं उन्हें भी परेशान होना पड़ा। कब से आप लोग लाइन में लगे हैं? 8 बजे से। कुछ लोग बस शुरू हो गया काम, अब गाड़ी आ गई है, डिलीवर हो जाएगा सिलेंडर। कल की क्या स्थिति थी? कल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, शाम तक हुआ है। कुछ सिलेंडर बच भी गए थे, 25 करीब सिलेंडर बच गए। जिसकी बुकिंग नहीं हो रही वो क्या करेगा? आपकी बुकिंग हो पाई? नहीं, बुकिंग नहीं हो पाई। कब 25 दिन का बता रहे, 30 दिन हो गया, अभी तक बुकिंग नहीं हो पा रही है। वो कह रहे अंडर स्टेटन है, वो बताया अंडर कंस्ट्रक्शन है, बता रहे हैं कुछ बुकिंग ही नहीं हो पा रही है अभी। और बार बार मैसेज कर रहे हैं, उठा ही नहीं रहे। कितना मैसेज किया, देखिए ये खाली इंडियन वाले कहा रहे हैं अंडर बुकिंग हो ही नहीं पा रही है। 30 दिन हो गए, अभी तक परेशान बने, ना ये कोई बता पा रहे हैं ना दे पा रहे हैं। मैडम, आप कब से परेशान हो रहे हो? हम बुधवार से जी। नहीं मिल पा रहा है? नहीं। मैं गए, फिर अभी तक खाना कैसे बने? सिलेंडर चूल्हे पे जी, अंगेठी चूल्हा है। तो ये तमाम सारे कंज्यूमर्स हैं जो परेशान हो रहे हैं। पिछले कई दिनों की बुकिंग है, तो तमाम ऐसे कंज्यूमर्स भी हैं जिनकी बुकिंग नहीं हो पा रही और वह एक सिलेंडर लेने के लिए पिछले कई दिनों से भटक रहे हैं। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। तो घरेलू एलपीजी की किल्लत का असर अब सीधे आम लोगों पर दिखाई दे रहा है। नोएडा की अगर बात करें तो कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें हैं और उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। लोग 24 घंटे से ज्यादा समय से लाइनों में लगे हैं। बुकिंग करने के बाद भी डिलीवरी में देरी हो रही, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। पूरे देश भर में एलपीजी की किल्लत इस तरीके से चल रही है कि लगातार एजेंसियों के बाहर भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ जो है वो हफ्तों से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन एजेंसियों के बाहर उसी तरीके से लोगों की कतारें लगी हुई हैं। उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। वहीं बात की जाए अगर कमर्शियल सिलेंडर की, कमर्शियल सिलेंडर दुकानदारों को, होटल ढाबों वालों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि अभी जब तक क्राइसिस है तब तक कमर्शियल सिलेंडर पे थोड़ी सी रोक लगा दी जाए। ऐसे में हालात ये हैं कि कई जगहों पे तो जो होटल ढाबे रेस्टोरेंट हैं वो बंद होने की कगार पे हैं। कई जगहों पे ये देखा जा रहा है कि वो पारंपरिक तरीक़ों पे शिफ्ट हो चुके हैं। वहीं कई जगहों पे जो सिलेंडर है उसकी कालाबाजारी भी खूब देखने को मिल रही है। मसलन बड़ी आसानी से आप पूरे दिल्ली एनसीआर में ये देख सकते हैं कि जगह जगह जो होटल ढाबे, स्ट्रीट फूड, तमाम जैसे जो स्टॉल्स हैं उन जगहों पे कमर्शियल सिलेंडर की जगह घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल भी खूब खुलेआम धड़ल्ले से हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इस वक्त हम लोग नोएडा में मौजूद हैं। सिलेंडर मैडम मिल पा रहे हैं, लेकिन वही पर्ची वाले सिलेंडर मिल रहे हैं। सिलेंडर की ऐसा नहीं है, कोई मारामारी उतना नहीं है। लोगों को कमर्शियल मिल रहा है? कमर्शियल अभी नहीं मिल रहा है। अभी 1-2 दिन के लिए बोले हैं सरकार कि हाँ आपको मिलेंगे, 2-4 दिन के बाद आपको मिलना चालू हो जाएंगे। पे ही बनाना। हाँ जी, वो घर जैसे घर के सिलेंडर उठा के हम लोग लेके आ रहे हैं अपना, कैसे भी काम धंधा दुकान तो हाँ करना ही पड़ा। हाँ जी। अच्छा, ब्लैक मार्केटिंग भी खूब हो रही है सिलेंडर ऊपर? ब्लैक में तो हमने अभी ले लिया नहीं। ये बताओ सिलेंडर। हाँ जी बोलिए।
बहुत ज़्यादा परेशानी मैडम, मुझे तो कल भंडारा करवाना है, सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है। सोच रहा हूँ सिलेंडर लेके कहाँ से आऊँ मैं, कैसे करूँ। हाँ, दुकानदारी कैसे चल रही है? दुकानदारी तो ऐसी इधर से चला रहे हैं, घर वाला सिलेंडर यूज कर रहे हैं, घर वाले खत्म हो जाएंगे फिर क्या करें, तंदूर बंदूर जलाना पड़ेगा, कोयला जलाना पड़ेगा। हाँ, मार्केटिंग भी खूब चल रही है। ब्लैक का तो पता ही नहीं, दुकान पे तो मैं जाता हूँ, मुझे मिलते नहीं, घर के लिए सिलेंडर लेके जाता हूँ, दुकान वाले मना कर रहे हैं, दे ही नहीं रहे हैं, और रेट भी बढ़ा रखे हैं उनने, कोई दे रहा है, कोई 500 रुपये किलो, 600 रुपये किलो ऐसे बता रहे हैं। जो भरवाने वाले सिलेंडर जो भरवाते हैं 1 किलो 2 किलो, वो 500-600। हाँ हाँ, यही घरेलू सिलेंडर मिल नहीं पा रहे, घरेलू मिल नहीं पा रहे हैं, परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा। बताया जा रहा है आपको कब तक मिलेगा? ये पता नहीं मैडम, हमारी है सिलेंडर मिल नहीं रहा है, एक कोयला भट्टी पे काम करता हूँ। हाँ, सिलेंडर की दिक्कत किल्लत बहुत ज़्यादा है। हाँ बहुत ज़्यादा है दिक्कत। बताया जा रहा है कमर्शियल कब तक देंगे? तो पता नहीं कब देंगे नहीं देंगे, कोई ठीक नहीं है, कोई अता पता नहीं है। नहीं है, चलेगी दुकानदारी ऐसा रहा तो? अब बंद क्या करेंगे, लास्ट में बंद किया जाएगा और क्या करें। और ब्लैक मार्केटिंग भी सुनने में आ रहा है खूब। हाँ जी, 4,000-5,000 हाँ 4-5 हज़ार में देता है, 5,000 4,000 6,000 इससे। हाँ, वाले सिलेंडर मिल पा रहे हैं आप लोगों को? नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं। देख लो खाली रखा है सिलेंडर सब इधर उधर, सारे कोयले भट्टी पे काम होता है यहाँ। कोयले भट्टी पे काम चलाना पड़ रहा है। सिलेंडर जो है वो खाली रखा हुआ है लोगों का। और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ब्लैक में 4,000 5,000 5,500 ऐसे मिल रहा है, तो खरीदने की कोशिश की ब्लैक में? ब्लैक में खरीद, लेकिन सस्ते में नहीं मिल रहा है, उसके वजह से नहीं खरीद पा रहे हैं इसे। कोयले पे मिल नहीं पा रहा है, घरेलू इस्तेमाल करके खत्म हो चुका है। इस्तेमाल करके ख़त्म हो पा रहा है, आप कोयले पे भट्टी पे काम चला रहे हैं। आलम यह है कि सबके सिलेंडर जो है वो खाली हो चुके हैं। इस्तेमाल के बाद लोगों के जो सिलेंडर हैं वो खाली हो चुके हैं। हालात ये है कि तमाम कोशिशों के बाद जो लोग हैं, लोगों को सिलेंडर बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है। ब्लैक में ख़रीदने पे वही लोगों का सबकी शिकायत है कि ब्लैक में 4,000 से 5,000 में मिल रहे हैं सिलेंडर, और कई बार तो ऐसा हो रहा है कि नहीं ही मिल पा रहे हैं। भैया सिलेंडर मिल पा रहा है आप लोगों को? नहीं मिल पा रहा है, दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बहुत ज़्यादा। कैसे चल रहा है काम? ये भट्टी से चल रहा है, कोयले से। भट्टी पे चलाना पड़ रहा है, भट्टी कोयला। यानी सबकी वही दिक्कत है, वही परेशानी है। सबको दुकानदारी जो है वो भट्टी पे चलानी पड़ रही है, और भट्टी से कोयले से काम तो कुछ लोग चला रहे हैं, वही कई जगहों पे ये देखने को मिल रहा है कि घरेलू इस्तेमाल के सिलेंडर भी दुकानों पे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, ताकि किसी तरीके से लोग अपनी दुकानदारी चला सके। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक शुक्ला के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली।